हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास के जो पद है उसमें का जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को जानेंगे और उसके कठिन शब्द के अर्थ को जानने के बाद कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी भी होगा वो तुलसीदास के पद का अर्थ अच्छी तरह से जान जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो आइए तुलसीदास के जो पद है उसमें का जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला है कबहुक। कबहुक का अर्थ होता है कभी। उसके बाद है अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माँ। यहाँ इस पद में जो है माँ सीता के लिए है। उसके बाद है अवसर। अवसर का अर्थ होता है समय या मौका। पाई। पाई का अर्थ है पाकर। उसके बाद है मेरियो। मेरियो का अर्थ है मेरी भी यानी हमारी भी। उसके बाद है सुधी। सुधी का अर्थ होता है याद या स्मरण दिला देना। पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे बारे में भी श्री राम को क्या कीजिएगा, याद दिला दीजिएगा कि उनका एक दास। उसके बाद है दियाईबी। दियाईबी का अर्थ है दिला देना। कछु। कछु का अर्थ होता है कुछ। करुण। करुण का अर्थ होता है दया या करुणा या दुखड़ा वाला कोई चीज़। कथा। कथा का अर्थ है कहानी। उसके बाद है चलाई। चलाई यानी चलाकर। इसमें होगा चलाना, लेकिन आपके पद के अर्थ के लिए जो आसान है उसको हम लिखे हैं। उसके बाद है दीन। दीन का अर्थ है दीन, दुखी या गरीब, ठीक है। और इसमें द हर्षिकार रहता है तो उसका मतलब हो जाता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार ये सब। और दीर्घकार लगा रहता है तो इसका अर्थ है गरीब, दुखिया, दुखिहारी ये सब। उसके बाद है सब। सब का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, सभी होता है। क्षीण। क्षीण का अर्थ होता है दुर्बल, कमज़ोर, क्षीण। जैसे इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, पुरानिया होता जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, कमज़ोर होता जाता रहता है। तो वही इसमें अर्थ है। क्षीण का अर्थ है क्षीण या दुर्बल या कमज़ोर। मलिन। मलिन का अर्थ होता है मैला, आभाहीन, चमक नहीं होना, जिसके चेहरे की, शरीर की चमक, आभा ये सब खत्म हो गई है, ठीक है। ये त्वचा झुरझुरा रहा है तो उसी को कहा रहा है इसमें मलिन। उसके बाद है औघी। औघी का अर्थ है पापी। और उसके बाद है अघाई। अघाई का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोग सुनते होइएगा बकरी, खस्सी या कोई जानवर कस के खा लेता है तो कैसे हम लोग कहते हैं कि खाना दाना कस के खा के अघा गई है। उसके बाद है नाम। नाम का अर्थ होता है नाम। लय माने होता है लेकर। भरय। भरय का अर्थ है भरना। और उसके बाद है उदर। उदर का अर्थ है पेट। उसके बाद है प्रभुदासी। प्रभुदासी यहाँ माँ सीता को कहा गया है तो वही प्रभुदासी का अर्थ है प्रभु की दासी। प्रभु यहाँ श्री राम जी है। दास। दास का अर्थ होता है सेवक, अनन्य सेवक। उसके बाद है बूझी हैं। बूझी है का अर्थ होता है पूछे, यदि पूछे कि वो कौन है, इसके सेंस में यहाँ है। उसके बाद है सो। सो का अर्थ होता है वो। कही भी। कही भी का अर्थ है कहना या कहिएगा, पद में कहिएगा अर्थ होगा। दशा। दशा यहाँ तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं, दशा का मतलब तुलसीदास। जनाई यानी जना दीजिएगा, बता दीजिएगा, कह दीजिएगा। इतना हो गया। इसके बाद बोर्ड पर ख़त्म हो गया जगह। उसके बाद है सुनत। सुनत का अर्थ है सुनते ही। राम कृपालु। राम कृपालु का अर्थ है कृपालु राम या दयावान राम। बिगाड़ियो। बिगाड़ियो का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। बनी। बनी का अर्थ है बन जाना या ठीक हो जाना। और इस पद में अर्थ होगा इसका बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद है जाई। जाई का अर्थ है जाएगा, इसका अर्थ होगा जाना। जाई का अर्थ होगा जाना, लेकिन पद के लिए क्या होगा, जाएगा। जानकी। जानकी यहाँ सीता जी को कहा गया है। जग जननी यानी जगत जननी। जन की यानी लोगों की। वचन सहाय यानी वचन की क्या किए, रक्षा किए। तरय। तरय का अर्थ है तर जाना, इस संसार से क्या हो जाना, पार उतर जाना। यानी इस संसार से जो तर करके चला जाता है दुनिया से, उसी को कहते हैं इस संसार से पार उतर जाना। उद्धार हो जाएगा, यहाँ पर तरय का अर्थ होगा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद है भव। भव का अर्थ है संसार। तब। तब का अर्थ होगा तब। उसके बाद तब यानी उसके बाद। उसके बाद है नाथ। नाथ का अर्थ होगा यहाँ प्रभु श्री राम जी को नाथ कहा गया है, ठीक। उसके बाद है गुणगण। गुणगण का अर्थ है गुणगान यानी किसी की महिमा का। जो कोई अच्छा होता है, कृपालु होता है, दयावान होता है तो किस प्रकार से लोग उसका गुणगान करते हैं, नाम का, उसका महिमा का गुणगान करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भगवान श्री राम का गुणगान कौन करेंगे, तुलसीदास जी। उसके बाद है गाई।
गाई का अर्थ होता है गाते हुए या नाम लेते हुए। जैसे आपके लिए कोई अच्छा किया तो आप क्या करते हैं, उसका नाम बार बार लेते हैं, उसी प्रकार से तुलसी जी यहाँ कह रहे हैं। ये था पहले पद के कठिन शब्दों का अर्थ। इसके बाद हम दूसरे जो पद है, किताब में आप देख सकते हैं, उसके पद का अर्थ जानेंगे। ये जो दूसरा पद है, द्वार हौ भोरही को आजू, इसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को हम जानेंगे। दूसरे पद में सबसे पहला कठिन शब्द है द्वार हौ। द्वार हौ का अर्थ है दरवाजे पर हूँ, द्वार पर हूँ। यहाँ पर श्री राम जी तुलसीदास जी के दरवाजे पर है। उसके बाद है भोर ही। भोर ही का अर्थ है भोरे से ही, सवेरे से ही। उसके बाद है आजू। आजू यानी आज। इसके बाद है रटत। रटत का अर्थ है कोई चीज़ रटना नहीं होता है, किसी चीज़ का बार बार नाम लेना। यहाँ पर श्री राम का नाम तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। रिरिहा। रिरिहा का अर्थ है रेडियाना, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं। काहेला इतना रेडिया रहा है। रेडियाना यानी कस करके बोलना, कस करके आवाज़ देना, ज़ोर से आवाज़ देना। उसके बाद है आरी। आरी का अर्थ है आश्रय, ठिकाना, शरण। जिसका कोई कहीं आश्रय नहीं हो, रहने का ठिकाना कोई और नहीं हो, उसी को कहते हैं। उसके बाद है और न। और न यानी दूसरा नहीं, यानी आपके अलावा हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। उसके बाद है कौर। कौर कहते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं ना, कहते हैं कि 2 कौर 3 कौर, उसी प्रकार से कौर का अर्थ है निवाला या टुकड़ा। काजू। काजू का अर्थ होता है कार्य या काम। उसके बाद है कली। कली का अर्थ है कलयुग। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ये क्या है, कलयुग है। 4 गो युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग खत्म हो गया है, त्रेता युग खत्म हो गया है, द्वापर युग भी खत्म हो गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे, त्रेता युग में श्री राम अवतार लिए थे, जन्म नहीं कहिए, अवतार लिए थे। और सतयुग में भगवान विष्णु जी अवतार लिए थे। उसी प्रकार से ये कलयुग है। कलयुग में अभी कोई अवतार नहीं लिया है। उसके बाद है कराल। कराल का अर्थ है भीषण या कठिन। उसके बाद है दुकाल। देखिए दू इसमें उपसर्ग लगा है और काल का अर्थ होता है समय। दू का अर्थ होता है खराब, जैसे दुर्भाग्य में क्या हो गया, खराब जिसका भाग्य हो, तो उसी प्रकार से यह जिसका बुरा भाग्य हो। तो दुकाल का अर्थ होता है बुरा समय या खराब समय। उसके बाद है दारुण। दारुण का अर्थ होता है भयानक, असह्य, जो सहा नहीं जा सके, जो पीड़ा सहाय नहीं, उसी को कहते हैं भयानक या असह्य दारुण, यानी बहुत खराब स्थिति जिसका हो। उसके बाद है सब। सब का अर्थ पहले भी हम बता दिए थे, सभी होता है। कुभांति। कु यहाँ फिर उपसर्ग है और कु का अर्थ होता है खराब या बुरा, और भांति माने प्रकार या तरह, ठीक है। तो कुभांति का अर्थ होता है बुरी तरह। उसके बाद है कुसाजु। फिर इसमें कु लगा, आप समझ गए होइएगा, यानी अव्यवस्थित या दुर्गतिग्रस्त, ये भी खराब के ही अर्थ में आता है। नीच। नीच का अर्थ होता है गिरा हुआ, जैसे कोई इंसान जो नीच होता है, गिरा हुआ होता है, उसी को कहते हैं नीच। जन का अर्थ होता है लोग और या आदमी। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम क्या है, नीच इंसान है, नीच आदमी है, और हमारा मन क्या है, ऊंच है, क्योंकि आपसे हम बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं। उसके बाद है कोढ़। कोढ़ का अर्थ है जिसको देहात में गाली देता है लड़की सब या कोई सब, कोढ़ फुटा दे बहू, लखवा धरा दे बहू, ये सब जो गाड़ी होता है ना, तो यहाँ कोढ़ का अर्थ है कोढ़ फुट जाना। जैसे किसी का देखते होइएगा, टाउन में जाते होइएगा तो भीख मांगता रहता है, ये माँ सब सनने लगता है, चमड़ा उज्जर हो जाता है, उसी को कहते हैं कोढ़। तो एक तो वो कोढ़ है, और इसमें खाजू। खाजू का अर्थ है हवट हो जाना। एक तो देखिए मांस सर रहा है या कोढ़ फुट गया और इसमें खाजू है, तो हवाते हवाते आपका क्या हाल होगा, एक तो ऐसा ही दर्द होता रहता है। तो आप सोच सकते हैं कोढ़ में खाजू, ठीक है। उसके बाद है हहरी। हहरी का अर्थ है हहर जाना। जैसे धिया पुता को किसी चीज़ नहीं दीजिएगा तो नहीं कहता ऐसे हहर जाएगा, हर जाती है बच्चा ही हर जाती है। या कराह या हृदय की पीड़ा। उसके बाद है ही। ही का अर्थ है हृदय। उसके बाद है सदय। सदय यानी दया के साथ या दया करके। बुझो यानी पूछा किसी से। साधु समाजु यानी साधु लोगों से, संत महात्मा लोगों से क्या किए, इस तुलसीदास जी पूछे, ठीक है। उसके बाद है मोहू से। मोहू से का अर्थ है मुझसे या मुझे, ठीक है। उसके बाद है कहूँ। कहूँ यानी बता दे या कहिए। उसके बाद है कतहूँ। कतहूँ यानी कहीं, और को माने होता है कोई। ये सब हम पद का अर्थ बताएंगे तो उस समय आपको आसान लगेगा, इसलिए इसके अर्थ को जानना ज़रूरी है। इसके बाद थोड़ा सा और अर्थ बच गया, हम वो बता देते हैं 1 मिनट में। उसके बाद है तिन्ह। तिन्ह का अर्थ होता है उन्हीं सब ने, और साधु समाज सब ने, साधु लोगों ने। कहो यानी कहा।
बताया। उसके बाद है कौशल राजू। कौशल राजू यहाँ भगवान श्री राम को कहा गया है, यानी कौशल के राजा थे। तो कौशल राजू का अर्थ है कौशल के राजा श्री राम। दीनता माने होता है खराब स्थिति, बुरी स्थिति। दारिद्र, दारिद्र का अर्थ होता है दरिद्रता। और दलय को, दलय यानी लोगों के समूह को, और दारिद्र दलय को का अर्थ हो जाएगा दीन दुखिया लोगों को। इसके बाद है कृपा बारिधि। कृपा बारिधि का अर्थ होता है कृपा सिंधु, कृपा के जो सागर है। उसके बाद है बाजू। बाजू माने होता है छोड़कर, यानी भगवान श्री राम के सिवा कौन है कृपा सिंधु, कृपा करने वाले कौन है, भगवान श्री राम के सिवा कोई नहीं है, तो वही कर रहा है। दानी, दानी का अर्थ होता है दान, ये आप लोग जानते हैं। दशरथ राय, दशरथ राय का अर्थ है दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी है। तू माने होता है आप। बानित यानी है या बने या हुए। सिरताजू यानी सिर का ताज, सिर का मुकुट, सिर की शोभा। उसके बाद है जन्म को। जन्म को का अर्थ होता है जन्म से, जन्मों जन्म से, या जन्मों का। भूखों, भूखों का अर्थ होता है भूखा। उसके बाद है भिखारी। भिखारी भीख मांगने वाले को कहते हैं। हाँ, हाँ का अर्थ है गरीब निवाजू। गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीब नवाज, यानी गरीबों पर जो दया करते हैं उन्हीं को कहते हैं गरीब नवाज। उसके बाद है पेट भरी। पेट भरी यानी पेट भर जाएगा या पेट भरना। तुलसी ही यानी तुलसी की, यहाँ तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। जेवाइए यानी खिलाइए। उसके बाद है भक्ति। भक्ति माने होता है भक्ति। उसके बाद है सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुनाजू, जिस प्रकार उसमें कु उपसर्ग था, इसमें सु उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुविचार का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा विचार। तो उसी प्रकार से सुनाजू, सुनाजू को तोड़िएगा तो बनेगा सु जोरा नाजू। सु माने होता है अच्छा, अनाजू का अर्थ है भोजन। इस प्रकार से आपने तुलसीदास के जो पद है उसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जाने। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, लेकिन इसके शब्द के अर्थ को बढ़िया से समझ जाइए। इसके बाद आप यदि पद पढ़िएगा तो आपको उसमें से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसके अगले वीडियो में हम इसके जो पद है कबहुक अम्ब अवसर पाई, इसके अर्थ को हम बताएंगे। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और यदि आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो वो कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे।